एक समय की बात है। एक महान राजा था। उसका एक सुंदर और बहादुर बेटा था, लेकिन राजा हमेशा दुखी रहता था। एक दिन बेटे ने पूछा, पिताजी, आप हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? राजा ने कहा, मेरे बेटे, तुम बहादुर और मजबूत हो। तुम अच्छे योद्धाओं को हरा देते हो और जंगली जानवरों को मार देते हो, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मेरा एक प्रिय मित्र है। 6 महीने पहले उसका संदेश आया था। वह सोने जैसे पेड़ों वाले जंगल के बीच एक हरे मैदान में रहता है। बुरी चुड़ैलें उसकी जमीन से चलती हैं। वे अपने बहुत से बुरे सेवक उस पर हमला करने भेजती हैं। उसने मुझसे मदद मांगी है, पर मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं नहीं जा सकता। बेटे ने कहा, पिताजी, मैं जाऊंगा, मैं जंगल में चलूंगा और आपके मित्र को ढूंढ लूंगा। राजा ने कहा, भगवान तुम्हारे साथ रहे। ध्यान से सुनो। अस्तबल के पीछे कीचड़ से भरा एक बड़ा गड्ढा है। वहां वह घोड़ा है जिस पर मैं जवान समय में सवार होता था। तुम उसी घोड़े को लेना, लेकिन पहले उसे खाना देना होगा। बगीचे में लकड़ी के 12 गट्ठर हैं, उन्हें जला दो। जब वे जलकर अंगारे बन जाएं, तब घोड़े को कीचड़ से बाहर निकालकर वे अंगारे खिलाना। वह केवल जलते अंगारे खाता है। राजकुमार ने लकड़ियां जला दी। जब वे अंगारे बन गईं, उसने घोड़े को बाहर निकाला और अंगारे खिलाए। घोड़ा खाते ही मजबूत और ताकतवर हो गया। उसका शरीर चमकने लगा। राजकुमार हैरान रह गया, क्योंकि उस घोड़े के 6 पैर थे। राजा ने कहा, अब अटारी में जाओ। वहां बहुत सी चमकती तलवारें हैं, लेकिन एक पुरानी जंग लगी तलवार भी है। वही तलवार ले लो। राजकुमार तलवार लाया। उसने उसे खींचने की कोशिश की, पर वह बाहर नहीं आई। राजा ने कहा, इसे खींचो मत, कहो तलवार बाहर आओ। जैसे ही राजकुमार ने कहा, तलवार खुद बाहर आ गई। राजा ने कहा, अब कहो तलवार वापस जाओ। राजकुमार ने कहा और तलवार वापस म्यान में चली गई। पिता और पुत्र गले मिले और रोए। फिर उन्होंने विदा ली। राजकुमार 6 पैरों वाले घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा तीर की तरह आसमान में उड़ गया। कुछ समय बाद वह सोने जैसे पेड़ों वाले सुंदर जंगल में नीचे उतरा। राजकुमार चलता हुआ एक हरे मैदान में पहुंचा। बीच में एक तंबू था। तंबू के अंदर सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। एक कोने में पर्दा था। पर्दे के पीछे सोने का बिस्तर था। उस पर सुनहरे बालों और सुनहरे कपड़े पहने एक लड़की लेटी थी। उसका एक हाथ और एक पैर नीचे लटक रहे थे। राजकुमार ने धीरे से उसका पैर उठाकर बिस्तर पर रख दिया। लड़की सो नहीं रही थी, वह उसे देख रही थी। जब उसने उसका हाथ उठाया तो लड़की ने उसके गले में बाहें डाल दी और उसे चूम लिया। उसने कहा, हम पति पत्नी बने और हमेशा साथ रहें। तुम थके हुए हो, जाओ और सो जाओ। राजकुमार सो गया। बूढ़ा आदमी जागा और उसने एक अजनबी को देखा। उसने तलवार उठाई और उसे मारना चाहा। फिर उसने सोचा, इसके पास भी तलवार है। जब मैं सो रहा था, ये मुझे मार सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब राजकुमार जागा, बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने कहा, मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या तुम मेरे मित्र लाल राजा के बेटे हो? राजकुमार ने कहा, हाँ। बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। चुड़ैलों के सेवक 1 साल से मुझ पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की तलवार है। ये मेरी तलवार की साथी है। मैं जितनी चुड़ैलों को मारता हूँ, उतनी ही और आ जाती है। क्या तुम्हें वह बड़ा पहाड़ दिख रहा है? वहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल गुफा में रहती है। वही अपने बुरे